पाकिस्तान में सस्ती शादी तो बहुत अहम है। देखिए जी, बच्चा जैसे ही पैदा होता है ना तो हम उसको कहना शुरू कर देते हैं तुम्हारी टीचर से शादी करा दें, तुम्हारी फलाने से शादी करा दें, ऐसे ही है। तो हम इस पे बात करेंगे क्योंकि लड़की जो है बेचारी वो तो ख्वाब देख रही है बचपन से शादी 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 शादी। क्या ये सारी सोचें जो हैं हमें प्रेशराइज़ कर देती हैं कि शादी बड़े धूमधाम से करनी चाहिए, हमें बड़े बड़े महंगे लहंगे पहनने चाहिए, डिज़ाइनर्स के ज्वेलरी जेवरात कंगन शंगन सब कुछ पहन के सज धज के, तो आपने पूरे घर बाहर पूरा शोर मचा के इंटीरियर करके पैसा खर्चा करके शादी करनी। तो किस तरीके से फिर सस्ती शादी मुमकिन है, क्योंकि हम तो बचपन से ही ख्वाब दिखाते आ रहे हैं। तो इसके पे बात करने के लिए हमारे पास जो मौजूद हैं वो हैं रुबा हुमायूं जी, जो कि डायरेक्टर मैच मेकिंग है और CEO डोर ऑफ अवेयरनेस स्कूल, फाउंडर मैच मेकिंग 101 वुमेन CEOs ऑफ पाकिस्तान है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। मतलब इतना बड़ा डेजिग्नेशन है आपका, ये भी मैंने कम पढ़ा है, मैं अभी देख रही थी प्रोफाइल आपका। यू आर सच एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये 101 CEOs ऑफ पाकिस्तान जो है ये क्या सिस्टम है, कैसे बनी आप माशाल्लाह से, और ये आपको ओहदा कैसे मिला? ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि ज़ीशान ज़िया राजा साहिबा ने बनाया है और इसमें पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन का वो 101 वो ख़वातीन 101 ख़वातीन को इकट्ठा किया है जो कि कुछ इनक्रेडिबल हैं, जो कोई काम ऐसा डिफरेंट किया है जिन्होंने, तो उसमें हर ऐसी खातून को उन्होंने उसमें इंक्लूड किया। अब इसके 2 वॉल्यूम आ चुके हैं, तो उन दोनों वॉल्यूम्स में मेरा इंटरव्यू शामिल है। वाह वाह। तो रुबा जी मुझे बताइए कि सस्ती शादी जो है आज के दौर में मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। इसमें सिर्फ थोड़ी सी हमारी एक तो अवेयरनेस चाहिए, हमें अल्लाह से थोड़ा सा रब्ता हमारा मजबूत हो, और दुनिया को दिखाने के लिए जो बहुत से काम हम कर रहे होते हैं ना, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। देखिए इस्लाम ने भी बहुत सिंपल शादी का, देखिए आप मस्जिद में जाते हैं, 4 गवाह हो, निकाह हो और आपकी शादी मुनक्किद हो जाती है। बाकी वलीमा जो है वो भी सुन्नत है, लेकिन जो सिंपल तरीन शादी हो सकती है वो मुझे कोविड में देखने को मिली, क्योंकि लोग जाते हुए डरते थे, तो कोविड में 4-4 गवाह पूरे करने मुश्किल हुए होते थे लोगों की, तो वो शादियां भी तो हो ही गई है ना। बेशक। तो ये जितने भी हमने ज़्यादा बड़ी बड़ी तकरीबात और लेना देना, ये सारा नाक रखने के लिए कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया तो एंड पे इन्ना लिल्लाह ही कहती है बस, और तो कुछ नहीं कहती। सीरियसली। तो हमें एक तो अल्लाह को राज़ी करना, हमारा जब मतमा नज़र होगा ना तो हम बहुत से दिखावों से निकल आएंगे। और लड़कियां इस कदर जो बाज़ रिश्ते ना होने की वजह से और बाज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चियाँ अनमैरिड बैठी हैं। ये एक सर्वे के मुताबिक मुझे जब पता चला तो मेरा दिल खून के आंसू रोया कि देखें ये क्या पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमें अपनी थोड़ी सी इन चीज़ों से बाहर आना होगा, दिखावों से बाहर आना होगा, और ये काम करने में पहल करनी होगी लड़के वालों को, क्योंकि लड़के वालों का अगर प्रेशर ना हो तो लड़की वाले बहुत इजी हो जाएंगे। इस तरह से दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक घर आबाद करें, और जो भी विरासत की बजाय जब जहेज़ अब रखा जाएगा ना तो फिर ये मसले होंगे। अगर हम विरासत में बच्चियों को हिस्सा देना शुरू कर दें तो ये जो जहेज़ के और बहुत से इस तरह के और फंक्शंस पे करोड़ों रुपए खर्च करके लोग लोन ले लेके, कर्जे ले लेके और ये फंक्शन कर रहे होते हैं, और दुनिया आती है खा के चली जाती है और कहते हैं नमक कम था, फलां मटन नहीं था, देखो चिकन रख दिया। उन्होंने तो कीड़े ही निकालने हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं जो कभी राज़ी नहीं होंगे। तो बेहतर है कि हम अल्लाह को राज़ी करें और अपने फंक्शंस भी सिंपल करें, शादियों को मुख्तसर और शादियों को सिंपल करें, ताकि जो अगला एक ख़ानदान बनने जा रहा है वो फाइनेंस उनको दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, उनको अपने अच्छे तरीके से कोई घर आबाद करने में आसानियाँ हों। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जबकि जैसे एक मैं मिसाल भी अभी आपकी बातों में चीज़ों की उसमें सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने जब किसी को पैदा किया होता है इस दुनिया में, आँख खोली होती है जब किसी बच्चे ने बच्ची ने, तो उस बच्ची की कान में जब उसका बाप दादा जो भी रिश्ता कान में अजान दे रहा होता है, ठीक है, तो वो अजान वो वाली होती है ना जो नमाज जनाजा, जब बच्चा या बड़ा जो भी जब वो मर जाता है तो उसके कान में या उसकी नमाज में, उस प्रेयर में वो अजान नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो नमाज जनाजा की तो आपको पता है अजान कोई नहीं, वो अजान बच्चे के कान में उसी वक्त दे दी जाती है जब वो पैदा होता है। इसका मतलब कि पैदा होते ही उसको सुपुर्द कर दिया जाता है अल्लाह ताला के कि उसकी नमाज जनाजा की अजान उसके कान में दी जा रही होती है। उसके बावजूद हम ये बीच के इतने जो अखराजात, इतने ये जो तमाशे हैं और ये जो हम पैसे लोगों को दिखाने के लिए ख़र्चा वर्चा कर रहे होते हैं, हम फिर भी बीच में तमाशे कर रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये 2 नुकसान है। एक तो देखें कि अपना इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ख़र्चा करना,
दूसरा ऐसे लोगों को एक ऐसी मिसाल बनना कि वो सोचते हैं कि शायद हम ये करेंगे तो हम अपने बच्चे की शादी कर सकते हैं, तो वो लोग कितने डिप्रेशन में जाते हैं। तो सोसाइटी में मसाइल का मैं समझती हूँ आगाज़ होता है जब इस तरह के बड़े बड़े फंक्शंस और इतनी ज़्यादा खर्चों वाली शादियाँ होती हैं, और वो दिखाने से एक तो दिखावा होता है, दिखावा अल्लाह ताला को वैसे ही पसंद नहीं है, और दूसरा ये कि उन लोगों को डिप्रेस करने का मूजिब बनता है। तो माशरे में जो इतनी बेचैनी है वो इसी वजह से। आपको पता है मेरी इतनी सहेलियाँ हैं, बड़ी प्यारी प्यारी हैं, बड़ी अच्छी हैं, मगर पता है मुझे पहले फ़ोन करके कह देती हैं कि फ़िज़ा तुम शोबिज़ में हो, तुम तो मॉडल भी हो, तो भाई तुम हमें डिस्काउंट्स दिलवा के भी दे देना, हम तो आ रहे हैं, तो हमें इस वाले डिज़ाइनर से, फ़लाँ डिज़ाइनर से हमें उसका लहंगा चाहिए, उससे मेहंदी का कपड़ा चाहिए। अब वो डिज़ाइनर शुरू ही 25 लाख से 35 लाख से होता है। मेहंदी का जोड़ा बता रही हूँ मैंने, भी आपको शादी का जोड़ा नहीं पता है। जो आजकल शादी का जोड़ा किसी अच्छे बड़े डिज़ाइनर का वर्थ करता है वो 40-45 लाख का करता है। और मैं समझती हूँ न्यू जनरेशन में अगर ये अवेयरनेस आती है, तो मैंने अभी बहुत सी सिंपल शादियों की मिसालें मेरे सामने आई हैं, उसमें बच्चों ने खुद कहा है कि हमने इतनी ज़्यादा एलेबोरेटेड और इस तरह के एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं करने, सिंपल शादी घर से करनी है, घर से घर तक हमने जाना है, हमने कोई बहुत एक्स्ट्रा क्या ये अच्छा नहीं है कि जो हमने खर्चे करने फजूल के, लोगों को दिखावे करने और इतने तमाशे करने, वही पैसे हम वो उस बच्ची के हाथ में दे दे कि कभी तुम्हारे साथ कोई बुरा वक्त हो तो तुम उसके लिए अपने पैसे संभाल सकती हो, या अगर तुम्हें अपनी लाइफ में एंजॉय करना है, कुछ करना है तो वो कर सकते हो। जैन की कॉल है, इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जैन। जी वालेकुम, क्या हाल है मैडम, ठीक है? हम ठीक ठाक जी जैन, मजे में भाई। क्या कहेंगे आज इस टॉपिक पे, सस्ती शादी पे बात हो रही है। आपके प्रोग्राम टॉपिक बड़े अच्छे होते हैं जी, शुक्रिया। तो अभी ये जो टॉपिक चल रहे हैं इससे मैं बहुत कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप शादियों के मसाइल या वो बता रही हैं उनके अखराजात, लेकिन ये इससे नहीं जा रही कि ये रूट काज क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह है कि हम कुरान से दूरी है हमारी, हम जो है कुरान को हमने छोड़ दिया है, जिससे इकबाल ने भी कहा था कि वो तो मुअज़्ज़िज़ से ज़माने में मुसलमान होकर हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। अरे वाह। तो जो कुरान को हमने छोड़ दिया इस बेस पे आए कि जिस वजह से सारे ये मसाइल जन्म ले रहे हैं, तो वो उस वजह से है कि हमने कुरान को छोड़ दिया। तो खुदारा कुरान की तरफ आए, बच्चों को कुरान से रोशनास कराएं, ये चीजें ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। जब बच्चे की ये बात अपनी असल की तरफ वापस आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये जो इस वक्त माशरे में बेचैनी है उसकी वजह यही है कि एक दूसरे को देखा देखी मुकाबला लगा हुआ है कि उन्होंने फ्लावर डेकोरेशन इतने लाख की कराई थी, हमने भी इतने लाख की, हमने उससे बढ़ के करवा दिए। उन्होंने फ़लाँ काम और दुल्हनों के जोड़ों के ऊपर वहाँ कहाँ से तैयार हुई हैं, और ये यानी कि कितने गेस्ट थे और क्या क्या कितने फंक्शन हुए। बहुत से मैंने ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जो कि मकरूज़ हैं और वो इतने शादी के फंक्शन रखते हैं और बाद में कर्ज़े उतारते रहते हैं कि हमारी नाक ना कट जाए जी। तो अल्लाह के आगे जब वो उन कोई फिक्र नहीं कि हम अल्लाह क्या कहेगा, फजूल खर्च को अल्लाह ताला ने क्या कहा है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे भी गलतियाँ हो रही है कि कुरान पाक की सूरतें तो पढ़ पढ़ के दम कर रहे होते हैं एक दूसरे को भी, बच्चों को भी, घर में सबको, मगर होता क्या है कि जो कुरान में लिखा है, जो सूरत का मतलब है, ठीक है, जो आयत का मतलब है, उसको समझने का कोई टाइम नहीं है, ना उसको अपने ऊपर तारी करेंगे समझ के, इसी वजह से भी कुरान से दूरी है। एक और कॉल है, याहिया की शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याहिया जी। वालेकुम सलाम फिजा बहन, कैसी हैं आप? क्या बात है, जरूर कोई बहुत ही अच्छी बात करेंगे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चले जी टॉपिक पे बात करें, क्या कहेंगे याहिया भाई? आज सस्ती शादी पे बात हो रही है। बिल्कुल, मैं देखिए फिजा, मैं तो इस बात का सस्ती से टाइम की बात है कि जो आजकल शादियां जो है ना, यकीन करें बॉलीवुड की शादियां हो गई। हाँ। इनकी देखा देखी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फिल्म बन रही है। आप बिलीव करें, उससे पता क्या प्रॉब्लम, मैंने जो किया हमारे कराची में शादी की, उसमें इतना एहतमाम हुआ, दूल्हा दुल्हन की फोटो सेशन ऐसे हो रहा था जैसे शूटिंग हो रही है और जो मेहमानों को कुछ पूछ नहीं रहा था। तो ऑडियंस में तो वो एक फोटोग्राफर ने कहा कि जो है आप ऑडियंस जरा साइड में हो जाएं। तो मैंने उसके भाई को बुलाया, मैंने कहा भाई हम मेहमान हैं, हम कोई फिल्म देखने नहीं आए, आप अपने मेहमानों को एंटरटेन नहीं कर रहे। तो शादियों का ये ट्रेंड बन चुका है। और बात ये है कि गणेश जी के जिनको अल्लाह ने पैसे से नवाजा करें तो समझ में आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब एक बेटी की शादी पे आपने पैसे खर्चे अच्छे खाते, उसके बाद आप अगर मकबूल फिर वो दूसरी पे कर नहीं पाए तो इतनी बेइज्जती वाली लोगों की फीलिंग होती है। लेकिन बात ये कि हम कुरान की बात कर रहे हैं ना, सॉरी टू फिजा, मैं बड़ा माजरत खान और वली से बात करूंगा, मैं अपनी भी बात करूँ ना, तो हमने एज ए हिदायत इसको नहीं लिया, एज ए बरकत ले रहे हैं कि भाई बरकत आएगी। बरकत कैसे आएगी जब हिदायत नहीं होगी, जब उसको पढ़ेंगे नहीं तो हिदायत तो मुमकिन ही कोई नहीं है। क्या बात है जी।
क्या मेरा बात भी सवाल इनसे, मेरा सवाल जो है, देखो बात हम सब बातें बना रहे हैं। मैंने तो आज अपनी बहन को, अपने बच्चे, मेरे 2 बेटे हैं, मैंने उनसे कहा है कि देखो जो भी ओवर स्पेंडिंग नहीं शादी में करेंगे, ये पैसे आपके बच्चों के काम आ सकते हैं ना। ये आप लोग खा पी के, कपड़े देख के, कौन किसको याद रहता है? फिर वही बुराई करेंगे, यार खाने में नमक कम था, कोई जगह कपड़े ऐसे सिलवा दिए और ये कर दिया, बातें तो बने। हाँ, बोतलें गर्म थी, खीर जल्दी खत्म हो गई, चावल रखे नहीं। सही बात है, बहुत सही बात करें। लोगों का तो काम है कहना।